परिवार के द्वारा आयोजित होने जा रहा है, जिसका कि स्थान ये कुशभवनपुर सुल्तानपुर, जिसको कि हम लोग ये हमारा क्षेत्र है, पूरे अवध क्षेत्र का इसका आयोजन मंडल है और यहाँ सुल्तानपुर में ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। इसमें प्रशिक्षण जो है वो 13 से 17 तारीख के बीच में ये कन्या कौशल शिविर का प्रशिक्षण आयोजित होगा। शिविर पूर्णतः आवासीय है। लगभग 7000 बहनों की, बच्चियों के आवास की व्यवस्था, उनके भोजन पानी इत्यादि की सारी व्यवस्थाएं बच्चियों के हिसाब से उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बनाई जा रही हैं। हर 10 बच्चियों के साथ एक उनकी प्रौढ़ मित्र, एक बड़ी बहन हमारे साथ उनके साथ रहेगी, जो उनकी सुरक्षा, उनकी देखरेख करेगी। इसके साथ फिर वो 50 बहनों के बीच में उनकी एक दलनायक बहन भी होगी, जो उनको गाइड करेगी। और इस पूरे शिविर का मार्गदर्शन हमारे शांति कुंज हरिद्वार की वरिष्ठ बहनें, शांति कुंज की टोली, अर्थात इसमें शिक्षक जो होंगी वो भी बहनें ही होंगी, जो कि बच्चियों के स्वास्थ्य संबंधी, उनके व्यक्तित्व के परिष्कार संबंधी, उनके जीवन में सफलता और उनके भौतिक जीवन की तरक्की के लिए मार्गदर्शन, उनके करियर से संबंधित मार्गदर्शन, स्वावलंबन और साथ साथ में फिर परिवार निर्माण की, उनके भविष्य के जीवन की, आदर्श जीवन कैसा हो, अच्छा हो, पारिवारिक जीवन अच्छा कैसे हो, वो कैसे एक अच्छी बेटी और आगे चल के एक अच्छी पत्नी और बहू बने, ये सारा मार्गदर्शन शांति कुंज की बहनों के द्वारा यहाँ पर संपन्न होगा। तो लगभग उसी कार्यक्रम की तैयारियाँ यहाँ बहुत लंबे समय से चल रही है। इस परिसर में गणपत सहाय और इसके पास का ये परिसर, जहाँ पर एक बहुत बड़ा पंडाल जिसमें 7000 बच्चियों के बैठने की व्यवस्था है। इसके साथ ही एक भव्य प्रदर्शनी का भी निर्माण हो रहा है, जहाँ गायत्री परिवार के द्वारा विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं उसकी झलक झांकी भी दिखाई जाएगी। 108 कुंडी यज्ञ की यज्ञशाला है। चूँकि बच्चियों को संस्कार से जोड़ने का ये अभियान है, तो प्रतिदिन उनसे यज्ञ भी संपन्न कराया जाएगा। तो वो 108 कुंडी यज्ञ की यज्ञशाला का भी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और लगभग तैयारियां धीरे धीरे पूर्णता की ओर हैं। और 12 तारीख से हमारे बीच में बच्चियों का आगमन शुरू हो जाएगा। और इसी क्रम में हमारे गायत्री परिवार के वरिष्ठ प्रतिनिधि डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, जो कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति हैं और युवाओं के लिए एक बहुत ही प्रखर वक्ता के रूप में विख्यात हैं, उनका भी मार्गदर्शन इस कन्या कौशल शिविर में प्राप्त होगा, जो कि 16 और 17 तारीख को यहाँ सुल्तानपुर पधारेंगे। इसके साथ देश के और भी गणमान्य महिला क्षेत्र की हमारी बहनें और अतिथियों का भी आगमन इस कार्यक्रम में संपन्न होगा। जैसे कहा जा रहा है यहाँ पर कोई मतलब बाहर से मुख्य अतिथि को आना चाहिए, बहुत सारे लोगों का नाम है, जैसे कि स्मृति ईरानी जी हैं, अलग अलग क्षेत्रों से, राजनीति के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से कई बहनों को हम लोगों ने इसमें लिया है, जो अलग अलग समय में आकर के बच्चियों का मार्गदर्शन करेंगी। ये कार्यक्रम गायत्री परिवार की तरफ से जी सिर्फ सुल्तानपुर में आयोजित हुआ है, कहीं और? इससे पहले देश भर में कई जगह हुआ है। हमारा महाराष्ट्र में 3 कन्या कौशल, जिसमें कि 5-5, 7-7 हज़ार बच्चियों की भागीदारी हुई है। एक शिरडी में हुआ था, शेगांव में हुआ था और मुंबई में हुआ। 3 हमारा महाराष्ट्र का संपन्न हो चुका है। मध्य प्रदेश में हमारा एक बड़ा शिविर और इसके अलावा जिले स्तर पर कई कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा ये पहला कार्यक्रम है, जिसमें कि प्रांत स्तर का बहनों का इसे एक सम्मेलन है। जिले स्तर पर छोटे छोटे आयोजन संपन्न हुए हैं, मगर प्रांत स्तर पर यह प्रथम है उत्तर प्रदेश में। बाकी अन्य प्रांतों में हमारे हुए हैं। तैयारियां चल रही हैं, तो इसमें सहयोग किस तरह का मिल रहा है लोगों का? बहुत अच्छा सहयोग है। लोग साधन में और अपनी समय, साधन सब कुछ लगा रहे हैं। और हम और भी अपील करते हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश भर की बच्चियां आ रही हैं, कन्याएं आ रही हैं, और ये इसको जैसे नवरात्रि में कन्या आती है और घर में लोग सादर सत्कार करते हैं, उस भाव से सुल्तानपुर की जनता उनकी सेवा करे, उनका सत्कार करे, उस भाव से जुटे, ऐसी अपील भी हम उनसे कर रहे हैं। तैयारियां की जा चुकी हैं, अब तक क्या बची हुई तैयारियां? तैयारियों में जैसा कि अभी आप देखेंगे, यहाँ पंडाल का निर्माण हो चुका है, यज्ञशाला का भी निर्माण हो चुका है, आवास में बच्चियों के शौचालय, स्नानागार का निर्माण क्रम चल रहा है, लगभग वो अब फिनिशिंग की ओर है। और इसके अलावा आवासों के टेंट का, जो उनके बच्चियों के आवास की व्यवस्था स्कूल और टेंट में मिलाकर एक ही क्लोज परिसर में, कैंपस में की गई है, उनकी सुरक्षा को देखते हुए, तो उसका निर्माण का क्रम भी लगभग पूर्णता की ओर है। 2 दिन में अब हम लोग उसको फिनिश कर देंगे।